श्री गणेश जी को नमन करके, मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे बताया है कि मैं सद्गुरु साईं बाबा को मानती हूँ, तो हो सके तो कुछ वीडियो मैं ऐसे बनाऊं जिसमें मैं साईं बाबा के बारे में बात करूं, उनकी कथाएं बताऊं, उनके अनुभव बताऊं, उनकी जीवनी कैसी थी। बहुत सी दिलचस्प कथाएं साईं बाबा के जीवन की है। शिरडी संस्थान ने प्रसिद्ध किया हुआ श्री साई सच्चरित्र तकरीबन 15-16 या 17 भाषाओं में पब्लिश किया हुआ है। उस साई सच्चरित्र में भी साईं बाबा की बहुत सारी कथाएं सम्मिलित की गई है। मैं बहुत सालों से ये ग्रंथ पढ़ती आ रही हूँ, तो जब भी मैं किसी से मिलती हूँ या हम बातें करते हैं, गपशप करते हैं, तो कोई कॉमन वाकया अगर उस वक्त होता है तो झट से मैं साईं बाबा की एक आध कथा उसमें बताती रहती हूँ। तो लोगों को ये सुनना बहुत पसंद। साईं बाबा की कथा बताऊंगी। आज दत्त जयंती है, दत्त महाराज की जन्म तिथि है। तो साईं बाबा और दत्त महाराज के बारे में एक वाकया मैं जरूर बताऊंगी। ये कथा साई सच्चरित्र में शिरडी संस्थान ने जो पब्लिश किया है उसमें भी है। साईं बाबा के एक भक्त थे, उनको साईं बाबा बहुत पसंद थे। साईं बाबा के पास जाना, उनसे बात करना, उनका आशीर्वाद लेना, एक दो दिन उनके संपर्क में रहना उनको बहुत पसंद था। वो हमेशा जाते थे और उनके एक परिवार उनके एक रिश्तेदार भी थे। एक बार उन्होंने कहा कि आप भी इस बार मेरे साथ चलिए। तो उनके जो रिश्तेदार थे उनको भी ये बात बहुत पसंद आ गई और उन्होंने झट से हाँ किया। तो वो दोनों शिरडी से कुछ दूर रहते थे, तो उन्होंने बैलगाड़ी या टांगा ऐसे कुछ लिया और वो शिरडी की ओर जाने लगे। कुछ देरी थी साईं बाबा के मंदिर में। हालांकि वो टाइम में मंदिर नहीं था, बाबा मस्जिद ही में रहते थे, हमेशा मस्जिद में होते थे और जो भी उनके दर्शन के लिए आता उनसे वो प्यार से बातें करते, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए देते, उदी प्रसाद देते और साथ ही कुछ अच्छी बातें भी उनके साथ करते, शिकवण देते। चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, हर किसी को साईं बाबा के सामने जाके बैठना, उनसे बात करना, अपनी समस्याएं बताना और उनसे कुछ सीख लेना, उनसे मराठीमध्ये शिकवण असं म्हणतात। मतलब कि कोई ऐसा ज्ञान कि रोजमर्रा के जीवन में जो समस्याएं आती है उनका वो किस प्रकार से नष्ट हो, ऐसे क्या करना चाहिए कि समस्या ना आए, अगर कोई समस्या आई है तो उसका कुछ समाधान, उसका कुछ उपाय, ये सब चर्चा करने के लिए लोगों को शिरडी बाबा के पास जाना या जो शिरडी में लोग रहते थे उनको भी बाबा के पास जाके उनके साथ बोलना बहुत पसंद था। तो ये जो साईं बाबा के भक्त जा रहे थे साईं बाबा से बहुत दिनों के बाद मिलने के लिए, तो उनके साथ उनके रिश्तेदार भी थे। बात ये थी कि उनके वो रिश्तेदार बहुत बड़े दत्त भक्त थे। जैसे ये साईं बाबा से प्यार करते थे, उसी प्रकार से वो भी दत्त महाराज की भक्ति करते थे, उनको दिल से मानते थे। तो रास्ते में उनको एक मंदिर दिखा। उन्होंने पूछा कि ये कौन सा मंदिर है। तो जो पहले वाले भक्त थे वो बोले कि ये दत्त भगवान का मंदिर है। तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि 2 मिनट रुकेंगे क्या हम, मैं अंदर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और बस 2 मिनट में मैं वापस आता हूँ। तो ये जो पहले वाले भक्त थे, बहुत दिनों के बाद वो बाबा के दर्शन करने जा रहे थे, तो उनको लगा कि नहीं, थोड़ा मतलब उनको जाने की बहुत जल्दी थी, कब मैं एक बार जाऊं और बाबा को देखूं अपनी आंखों से। हालांकि वो रुकते तो कुछ गलत नहीं होता, 2 मिनट या 5-10 मिनट टाइम निकल जाता,
फिर भी वो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, हम जब वापस आएंगे तो हम रुकेंगे। और ये जो दूसरे भक्त थे वो उनके साथ जा रहे थे, इस वजह से वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठे। फिर ये दोनों आधे घंटे का रास्ता तय करके शिरडी पहुंचे। बाबा जहां में बाकी मस्जिद थी वहां पे पहुंच गए। बाबा को जाके देखने से पहले, उनके दर्शन करने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं जाके हाथ पैर धोता हूँ। ये जो पहले वाले भक्त थे जिन्होंने कहा था कि नहीं अभी दत्त महाराज के मंदिर के लिए नहीं रुकेंगे, पहले दर्शन करके आएंगे फिर जाते वक्त मंदिर में जाएंगे, तो वो जो भक्त थे वो हाथ पैर धोने के लिए गए। उन्होंने अपने चप्पल, अपने जूते उतारे और जब भी जैसे ही वो हाथ पैर धो के वहां से निकले, उनके पैर में चप्पल नहीं थी, तो एक बड़ा सा कांटा उनके पैर में चुभ गया। वो बहुत बड़ा कांटा था। दर्द तो हुआ, थोड़ा खून भी निकला, पैर दुखने लगा। जैसे तैसे करके उन्होंने वो कांटा निकाला और फिर से पैर धोए, थोड़ा विश्राम किया। थोड़ा दर्द कम होने के बाद वो बाबा के दर्शन करने के लिए गए। जैसे ही वो मस्जिद के सीढ़ियों तक पहुंचे, बाबा ने उनको देखा। वो ऊपर चढ़े, बाबा उनको देख ही रहे थे। उन्होंने बाबा के पैर छुए, दर्शन किए, बाबा ने उनको खाने के लिए भी दिया और उनसे सीधी आंख मिला के बाबा ने पूछा, क्यों रे, क्या हुआ, इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ गए? अभी देखा ना पैर में कांटा चुभ गया। ये बात सुनने के बाद वो जो पहले वाले भक्त थे साईं बाबा के दर्शन के लिए उत्सुक, वो थोड़ा हड़बड़ा गए। बाबा से कुछ नहीं छुपता था, बाबा को सब पता था। और उन्होंने कहा, हाँ बाबा, मैं हाथ पैर धोने के लिए रुका था, चप्पल उतारे, जैसे ही हाथ पैर धो के निकला एक बहुत बड़ा कांटा मेरे पैर में फंस गया। तो बाबा ने कहा, मैं मराठी में कहूंगी और फिर हिंदी में भी बताऊंगी, तुझे दैव बलत्तर आहे म्हणून तू वाचलास, नाहीतर दत्त महाराजांच्या दर्शनाला टाळून जो माझ्याकडे घाईत गडबडीत यायला निघाला आहे त्याचे मी काय भले करणार? दत्त महाराजांसारखे हे एवढे मोठे दैवत समोर असताना तिथे जो जात नाही, तिथे जाऊन जो डोकं टेकत नाही आणि जो ते टाळून माझ्याकडे येतो त्याचं मी काहीच भलं करू शकत नाही। मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारा नसीब अच्छा था इसलिए तुम बच गए। दत्त महाराज के दर्शन के लिए जाने के लिए तुमने थोड़ा विघ्न निर्माण किया। तुमने कहा कि अभी नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे, तो इसकी सजा ही तुमको मिली है, एक प्रकार से समझ लो। क्योंकि जो दत्त भगवान के दर्शन छोड़ के मेरे पास आएगा तो मैं उसका क्या भला करूंगा? सिंपता, दत्त भगवान के भी बहुत भक्त हैं, साईं बाबा के भी बहुत भक्त हैं। दोनों की जीवनी भले अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थिति में होगी, लेकिन उन्होंने लोगों को बहुत सीख दी, सबक दिया, लोगों के कष्ट दूर किए, उनको सही राह पे चलना सिखाया, भगवान के बारे में बताया, कर्तव्यों के बारे में बताया। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन साईं बाबा ने अपने पास थोड़ा कम स्थान लेके सदगुरु दत्तगुरु को अपने से ऊपर कहा और ये कहा कि जो तुम्हारा प्रिय देवत है उसकी पूजा तुम्हें सबसे पहले करनी चाहिए। मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ, लेकिन उसको टाल के, उसको अवॉइड करके मुझसे मिलने के लिए हड़बड़ी मत करना, गड़बड़ी मत करना। अभी विशेष बात उसमें ये हो गई कि ये जो दोनों सामने बैठे थे, बाबा ने उनको तो सीख दी ही, अच्छी सीख दी ही, लेकिन एक चमत्कार भी था। क्योंकि जहां में
जहाँ पे उनके पैर को कांटा चुभा, वो जगह भी जहाँ पे बाबा बैठे थे वहां से बहुत दूर थी, वो बाबा को दिख नहीं सकते थे। और जो दत्त भगवान के मंदिर की जो जगह थी वो तो आधा घंटा तय करने के बाद आती थी, मतलब वो बहुत दूर थी। फिर भी बाबा को सब अपने बैठी हुई जगह पे सब ज्ञात होता था। तो ये अच्छी सीख और चमत्कार उन्होंने देखा। और पहले वाले तो जो भक्त थे वो बाबा के भक्त थे ही, दूसरे वाले जो भक्त थे जो दत्त गुरु को मानते थे और साईं बाबा को मिलना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा, उनको मन को बहुत आनंद हुआ। इस कथा के जरिए बाबा ने हमको जो सबक दी, शिक्षा दी, वो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम किसी देवता की पूजा पहले से करते हैं या हमारे घर में अगर हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग किसी देवता की पूजा करते हैं, उसके साथ साईं बाबा की पूजा के साथ उस देवता की भी पूजा हमें करनी चाहिए। ओम साई राम।